गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर से निकलते ही समय तन्वी ने माँ से कहा कि यश के घर जा रही है। चूँकि तन्वी झूठ बोल रही थी इसलिए तन्वी ने माँ की आंखों में नहीं झाँका। तन्वी की नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी तन्वी के पीछे आया। अब देखिए, घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि वह यश के घर जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे आया। अब देखिए बेटा, बार बार जैसे तन्वी के नाम की जगह क्या वर्ड यूज़ हो रहे हैं, वह, उसने, वह, अपनी, उसके। ठीक है, तो अब देखिए कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयोग किए गए शब्द वह, उसने, अपनी, उसके आदि सर्वनाम शब्द हैं। क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ यूज़ हो रहा है? संज्ञा यानी नाम के स्थान पर हुआ है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, अब इसके देखिए कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए पहले इसको समझते हैं। जैसे बेटा देखिए, तुम, मैं, उसकी, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले या सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए परिभाषा से समझते हैं। बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही हो उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, थर्ड अन्य पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम मीन्स फर्स्ट पर्सन। जैसे देखिए, फर्स्ट मीन्स आप, जो आप अपने बारे में बात करेंगे, जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि। मध्यम मीन्स सेकंड पर्सन यानी आप किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे कि तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। थर्ड है अन्य पुरुष। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन यानी आप दो मिलकर तीसरे के लिए बात करेंगे, जैसे वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके आदि। ठीक है, तो फर्स्ट का एग्जाम्पल देखिए, उत्तम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, यह यंत्र मैंने बनाया है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। मीन्स कि इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे। जैसे आप अपने लिए बोलेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप कौन हो गए? उत्तम पुरुष। ठीक है, तो सेकंड देखिए अब मध्यम पुरुष। मध्यम मीन्स सेकंड पर्सन कि इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाला श्रोता यानी आप जिससे बात कर रहे हो उनके लिए किया जाता है। जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करते हो कि तुम इधर बैठो, तुम्हारे भैया कहाँ जा रहे हैं, आरती को तुमसे कुछ काम है, क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया, यानी श्रोता यानी सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता यानी आप या आपके दोस्त किसी अन्य यानी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह कल नहीं खेला, वे चित्र बना रहे हैं, उन्होंने सबको खूब हंसाया, इनसे कहिए अपने घर जाएं। मीन्स वक्ता श्रोता के बीच में किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे वह, वे, उन्होंने, इनसे। ठीक है, अब सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चय मीन्स देखिए कि यहाँ से देखिए यही मान्या का घर है। मीन्स घर, निश्चय यानी कन्फर्म है कि यह है किसका घर है? मान्या का घर है। माँ, इसी ने मेरी मदद की थी यानी इसी ने मेरी मदद की थी। देखिए उपयुक्त वाक्यों में यही और इसी निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये घर और लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं कि कुछ अन्य उदाहरण देखिए कि यह, इसे, उसी, तुम्ही, उन्हीं आदि
ठीक है, यानी जिस चीज़ पर आप बिल्कुल श्योर हो, कन्फर्म हो कि यह चीज़ आपकी है, यह पेंसिल मेरी है, वह घर मेरा है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो देखिए अब परिभाषा से समझते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए थर्ड, जैसे इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यह कलम है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि उसमें बात हुई है कि यह कलम, और यह सीमा की कलम है, यानी सीमा की कलम, यानी निश्चय है कि ये किसकी कलम है? सीमा की कलम है। ठीक है, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, थर्ड देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं होते कि ये चीज़ किसकी है। ठीक है, देखिए कि लगता है माँ बाजार में कुछ लाई है, देखो इस रास्ते से कोई आ रहा है, यानी कोई तो आ रहा है लेकिन आप मतलब कंफर्म तो है बट आपको ये श्योर नहीं कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त वाक्य में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ प्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था निश्चयवाचक में कि आप किसी चीज़ के लिए जैसे निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर आप संकेत करते हैं। ठीक है, कि वह चीज़ें कन्फर्म है, यह घर मेरा है, यह मेरी मदर है। ठीक है, और इसमें आप किसी चीज़ के लिए मतलब श्योर नहीं हो कि जैसे कि इसमें बाहर कोई खड़ा है या पानी में कुछ गिर गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है फोर्थ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए उठो बेटा, जो सोता है वह खोता है, जिसने नीली कमीज पहनी है उसका नाम कनिष्क है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में जिसने, उसका, जो, वह सर्वनाम शब्द आपसी क्या बता रहे हैं? संबंध का बोध करा रहे हैं। ठीक है, कि जो और वह ही, और जिसने और उसका, कि जिसने और उसका, जो और वह सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं। यानी संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो बेटा जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जो या वही। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, यानी जो और वही में क्या है? संबंध दर्शाया गया है। अब जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा, यानी जो और वह। ठीक है, अब परिभाषा समझिए। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब फिर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मीन्स आप किसी से जैसे क्वेश्चन करते हो, प्रश्न पूछते हो कि क्या आपका क्या नाम है, आप कैसे हो, वहाँ कौन खड़ा है, गिलास किसने तोड़ा। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए तुम कहाँ रहते हो, कहाँ मीन्स यानी आपसे क्वेश्चन किया गया है, तुम्हें क्या चाहिए, घंटी किसने बजाई, यह घड़ी किसकी है। ठीक है, तो आपसे क्या किया गया है? प्रश्न किया गया है। ठीक है, तो यदि सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो सर्वनाम नहीं होते। जैसे कि देखो, आप बोल क्यों नहीं रहे, पिताजी कब आएंगे, यह काम कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उन्हें? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा लास्ट पॉइंट है निजवाचक। निज मीन्स देखिए आप अपना, निज मीन्स होता है अपना। ठीक है, देखिए माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी,
बेटा तुम रहने दो, मैं स्वयं कर लूँगा। ठीक है, जहाँ पर अपने के लिए बोध हो, यानी आप अपने लिए उस चीज़ को बोलेंगे। यानी उपयुक्त वाक्यों में अपने, आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, अपने आप और स्वयं, ये क्या शब्द है? निजवाचक सर्वनाम। यानी निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है, मतलब क्या होता है, वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला। कि इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। मीन्स आप अपने आप का क्या कराएंगे? बोध। ठीक है, यानी आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है। कुछ उदाहरण देखिए। आप कल सभा में नहीं आएंगे, ये कौन सा है बेटा? आप। यानी देखो, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट पुरुषवाचक का सेकंड पॉइंट, यानी मध्यम पुरुष में आप। आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं, यानी अन्य पुरुष, यानी किसी थर्ड के लिए बात हो रही थी। ठीक है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, यानी कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला, वो अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो बेटा ये आज का विषय हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको कुछ शीट्स सेंड कर रही हूँ, तो आपको वो फेनो डॉक में काम करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।